हेलो फ्रेंड्स, मैं भी चंद्रा आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि फंक्शन कितने टाइप का होता है। तो डिफरेंशिएशन में हम लोग मेनली फंक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन, और दूसरा हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। तो अब जानिए कि ये एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। आप ये देखिए, एक्सप्लिसिट फंक्शन, अभी तक आपने जो डिफरेंशिएशन देखा वो एक्सप्लिसिट फंक्शन का था, और अब आपको देखना है इम्प्लिसिट। दोनों में डिफरेंस क्या है। जब आप देखते हैं कि वेरिएबल्स जैसे एक्स और वाई है, दोनों अगर सेपरेट है तो उसको एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं, और दोनों अगर मिक्स फॉर्म में हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। जैसे आप ये देखिए कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स है प्लस 5 है। आप क्या देख रहे हैं कि x का फंक्शन अलग है और y का फंक्शन अलग है। इसमें क्या होता है कि जैसे दे दिया गया है एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू दे दिया गया है। आप क्या देख रहे हैं कि एक्स वाई दोनों यहाँ पर क्या है, मिक्स फॉर्म में है। तो जब सेपरेट फॉर्म में हो उसको हम लोग एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं, और जब मिक्स फॉर्म में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ाई किया वो सब एक्सप्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन था। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो आप प्रोसेस तो वही रहेगा, प्रोसेस में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, केवल फंक्शन आपका चेंज होते रहेगा। डिफरेंशिएशन का जो फर्स्ट चैप्टर में आपने जो प्रोसेस देखा, सेम प्रोसेस प्रत्येक चैप्टर में आएगा, लेकिन फंक्शन चेंज होते रहेगा। जैसे अभी हम लोग एक्सप्लिसिट का पढ़ रहे थे, अब हम इम्प्लिसिट पढ़ेंगे, फिर इसके आगे चलेंगे तो पैरामेट्रिक फंक्शन का पढ़ेंगे। इस तरह से हमेशा क्या होता है, बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए, एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन का, कि इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट किस तरह से करेंगे। अभी तक आपने इसमें देखा कि y एक ही जगह है तो dy बाई डी एक्स एक बार में सेपरेट हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि u इंटू भी का भी फॉर्म है और u प्लस भी का भी फॉर्म है। y आप ये लेफ्ट साइड में भी देख रहे हैं और y का फंक्शन राइट साइड में भी देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्लियर हो जा रहा था कि इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, लेकिन इसमें आपको बताया जाएगा कि इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है या y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, ठीक है। तो आपको यहाँ अगर एग्जांपल सेम यही दे दिया जाए, जैसे कहा जाएगा यहाँ पर कि इफ एक्स वाई इक्वल टू हो गया x प्लस वाई। अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल पहले दे रहे हैं और तब इसको कहा जाए कि फाइंड dy बाई डी एक्स, तो आप इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि y को डिफरेंशिएट कीजिए x के रेस्पेक्ट में, तो आप यहाँ y को डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में। यहाँ आप देख रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू वाई u इंटू v का फॉर्म है, और यहाँ देख रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस वाई। आप क्या देख रहे हैं, यहाँ u इंटू वी का फॉर्मूला यूज हो रहा है और यहाँ पर u प्लस वी का यूज हो रहा है, ठीक है। तो अब फॉर्मूला तो आपको पहले से पता है, u को छोड़कर v को डिफरेंशिएट करना है और फिर v को छोड़कर u को डिफरेंशिएट करना, ठीक। यहाँ पर भी आप देखिए u प्लस वी है, तो u प्लस वी का तो सिंपल डिफरेंशिएशन आप जानते हैं कि ये dx बाई डी एक्स हो गया प्लस हो गया dy बाई डी एक्स। आप क्या देख रहे हैं कि dy बाई डी एक्स लेफ्ट साइड में है और dy बाई डी एक्स राइट साइड में भी है। तो हमको वैल्यू तो निकालना है dy बाई डी एक्स का, तो पहले उसको हम लोग एक तरफ करेंगे। पहले इसका वैल्यू आप लिख लीजिए, x इंटू हो गया dy बाई डी एक्स हो गया प्लस y इंटू 1 हो गया, यहाँ पर 1 प्लस dy बाई डी एक्स। इस दोनों से dy बाई डी एक्स अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो dy बाई डी एक्स यहाँ बच रहा है x, ये प्लस है, अगर लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, इक्वल टू 1 माइनस वाई। तो यही हमारा वैल्यू हो गया कि dy बाई डी एक्स का जो फंक्शन आ गया है किस फॉर्म में आ गया, यहाँ पर 1 माइनस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 1। यही हमारा वैल्यू हो गया है। तो डिफरेंशिएशन में आप प्रोसेस केवल देख रहे हैं कि एक्सप्लिसिट से फिर कन्वर्ट हो गया किस में, इम्प्लिसिट में, और इसका वैल्यू हम लोग निकाल दिए। कभी कभी क्या रहेगा कि आपको जो फंक्शन दिया जाएगा वो रिपीट करते रहेगा। रिपीट करने का मीनिंग क्या है, जैसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, तब फिर हम आपको क्या कर रहे हैं, रिपीट करने वाला टर्म समझा रहे हैं, ठीक है। देखिए, जैसे टर्म आपको इस फॉर्म में भी रहेगा, एक तो आपने पैटर्न देख लिया, दूसरा क्या रहेगा कि y इक्वल टू लिया हुआ है रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x डैश डैश टू इन्फिनिटी।
आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये इनफाइनाइट फॉर्म में जा रहा है। तो इनफाइनाइट फॉर्म में जा रहा है, डिफरेंशिएशन तो हम लोग पढ़े हैं अभी तक फाइनाइट फॉर्म में। तो सबसे पहले इसको फाइनाइट में कन्वर्ट करेंगे। जैसे हम लोग इसको कर देते हैं, रूट का फंक्शन है तो अगर बोथ साइड स्क्वायर कर दे तो एक रूट तो यहाँ से समाप्त हो जाएगा। आप ये देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस डैश डैश टू इन्फिनिटी। अब आप देखिए क्वेश्चन भी था रूट में एक्स से स्टार्ट हो रहा है और इन्फिनिटी तक जा रहा था, यहाँ भी रूट में एक्स से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जा रहा है। इन्फिनिटी से अगर कोई एक टर्म बाहर भी कर दीजिएगा तो क्या उस पर कोई अंतर दिखेगा? जो फंक्शन यहाँ दिखाई दे रहा है सेम फंक्शन आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो आप इसको लिख दीजिए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, और इसका वैल्यू कितना आपको दिया गया है, यहाँ पर y दिया गया है ना, तो हम लोग इसके जगह भी तो y यूज कर सकते हैं। अब तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आ गया है। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ देखिए कि डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स है, यहाँ पर हो गया डी एक्स बाई डी एक्स एक्स प्लस वाई। आप क्या देख रहे हैं कि जिस पर पावर है उससे डिवाइड होना चाहिए ना चैन रूल में, तो क्या ये डिवाइड हो रहा है सेम फंक्शन से? नहीं है। तो पहले आप डिवाइड कीजिए, डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई हो गया इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो गया है, इक्वल टू यहाँ भी देख रहे हैं यू प्लस वी का फंक्शन है तो आप इसको लिखिए डी एक्स बाई डी एक्स, आप प्लस हो गया डी वाई बाई डी एक्स। अब फिर आप देखिए कि डी वाई स्क्वायर है तो जो y टू दी पावर n रहता है तो जो पावर है उससे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू वाई टू दी पावर 2 माइनस 1 तो यहाँ 1 हो जाएगा। पावर 1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स हो गया, डी एक्स बाई डी एक्स 1 प्लस हो गया यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स। अब फिर देखिए इस दोनों से कुछ कॉमन हो सकता है क्या? क्या कॉमन होगा? डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ बच रहा है 2y और ये हो गया -1 इक्वल टू 1। तो फिर आप देखिए यही हमारा वैल्यू हो गया कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2y माइनस 1। कहने का मीनिंग है कि y जितना बार भी रिपीट करे वैल्यू तो हम लोग डी वाई बाई डी एक्स का ही निकालना है। तो यही हमारा क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। देखने में बहुत बड़ा कम्प्लेक्स टर्म दिख रहा था कि ये इनफाइनाइट टर्म है, लेकिन यहाँ आप देखें कि इससे ज़्यादा सिंपल फॉर्म कुछ हो ही नहीं सकता है। ये बिल्कुल आपके सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है। अब आप इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं। तो यही इसका सॉल्यूशन हो गया। आप इसको ज़रा नोट कर लीजिए, तब फिर इसका एक और टाइप हम आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या रहेगा कि आपको फंक्शन जो दिया गया है फिर नया टर्म आ सकता है कि y इक्वल टू दिया गया है 1/x, फिर इस बटा में जो x है डिनोमिनेटर में है उसमें आपको जोड़ दिया गया 1/x, फिर इसके डिनोमिनेटर में जोड़ दिया गया 1/x, और इस तरह से घटते घटते कहाँ तक जा रहा है? ये बढ़कर इन्फिनिटी या घटकर भी कह सकते हैं। अब आप देखिए कि ये जो फंक्शन दिख रहा है तो फिर से इनफाइनाइट फॉर्म आ गया। आप बताइए कि यहाँ आप जो देख रहे हैं y इक्वल टू ये 1 के बटा में x है और कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक, जिसका वैल्यू हम लोग लिखते हैं y। तो यहाँ भी तो देखिए कि आप इसी फंक्शन को चाहे तो y फिर से बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो फंक्शन था सेम यही यहाँ से रिपीट कर रहा है। तो इनफाइनाइट टर्म से एक टर्म बाहर करने पर कोई अंतर नहीं आता है। तो आप यहाँ देखिए 1/x और ये हो गया प्लस ये कितना, इसके बदले में आप लिख सकते हैं y। अब आप बताइए कि ये तो फिर से सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है। आप इसको क्या करेंगे? ये देखिए y इक्वल टू y इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू आ गया 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो xy प्लस हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू हो गया 1। अभी हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट इस टाइप का क्वेश्चन किए हैं, तो फिर से आप इसको भी चाहे तो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ पर देख रहे हैं u इंटू वी का फंक्शन है, यहाँ पर क्या देख रहे हैं? ये तो दोनों को अगर मिलाया जाए तो u प्लस वी दिखाई दे रहा है। तो पहले आप लिखिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर हो गया d1/dx। अब इसको सॉल्व करते चलना है। यहाँ u इंटू वी है तो x इंटू हो गया dy/dx है, आप प्लस y इंटू हो गया यहाँ पर dx/dx। फिर आप बोलिए d/dx ऑफ y स्क्वायर है तो आप यहाँ पर लिखेंगे dy स्क्वायर बटा dy इंटू हो गया यहाँ पर dy/dx। इधर तो कांस्टेंट दिख रहा है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो यहाँ अब आप बताइए कि ये हो गया x इंटू हो गया dy/dx
प्लस वाई इंटू 1 हो गया प्लस 2y इंटू हो गया dy/dx और इक्वल टू दिया गया है 0। बस अब इस सभी से dy/dx आप कॉमन ले लीजिए, तो बस इसी दोनों फंक्शन से ना dy/dx कॉमन होगा। तो dy/dx आप जब कॉमन लीजिएगा, यहाँ पर जो फंक्शन दिख रहा है क्या है, x है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है 2y है। तो आप यहाँ लिखेंगे x प्लस 2y इक्वल टू, ये y है, लेफ्ट साइड में प्लस है तो राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यही हमारा वैल्यू हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ -y डिवाइडेड बाई x प्लस 2y, यही इसका सॉल्यूशन हो गया। तो इसी तरह से जो क्वेश्चन सब आपको दिया जाएगा, तो आपने क्या देखा कि प्रत्येक टाइप जो है उसका एक अलग नाम दे दिया गया है चैप्टर के फॉर्म में। तो अभी आप देख रहे थे ये इम्प्लिसिट फंक्शन, इसी पैटर्न से आपको क्वेश्चन आपके बुक में दिया गया है, आप उसको डिस्कस करेंगे और फिर जो डाउट लगेगा उसको आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालेंगे, ठीक है। अगर उसमें भी कोई कन्फ्यूजन रह जाए तो फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।